नमस्कार, दिस इज नेहा सिंह एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट सेंसस। यस, जैसे कि हम जानते हैं कि एवरी 10 ईयर्स पे हमारे देश में जनगणना की जाती है और उस जनगणना की रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जिसे हम लोग सब कोई देख सकते हैं और जिससे हमें पता चलती है कि हमारे देश की आबादी क्या है, हमारे देश की करंट सिचुएशन क्या है, जितने भी सेंसस में जो भी हमारे कैटेगरीज हैं और जो भी क्राइटेरिया तो वो लोग फॉलो करते हैं, जो भी कैटेगरीज है उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि हमारे देश की इकोनॉमिकल सोशल एक्चुअल कंडीशन क्या है। तो आज का जो वीडियो है वो है कास्ट सेंसस के ऊपर। यस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि 2021 में ये सेंसस होनी चाहिए कि नहीं। जैसे कि मैं बता दूं कि सेंसस का जो काम होता है वो एवरी 10 ईयर्स पे गवर्नमेंट पब्लिश करती है, लेकिन उसकी जो काम जो होती है, जो डेटा कलेक्शन है, वो 3-4 साल पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। इस बार कोरोना के वजह से, कोविड-19 के वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया है, जिसकी वजह से हमें रिपोर्ट देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो क्या है ये पूरा मामला, इन डिटेल हम लोग जानेंगे कि क्या है हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, वो इस साल होगा या नहीं, होनी चाहिए या नहीं, और अगर नहीं हो रहा है, सेंट्रल नहीं कर रही है, तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये सारी बातें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट बिफोर से स्टार्टिंग दैट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड यू पीपल दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू अराइवल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है और उन्होंने वहाँ पे दरखास्त की है, सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की है कि हमारे देश में कास्ट सेंसस होनी चाहिए। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे देश में एससी और एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइबल की जनगणना होती है, बट ओबीसी जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसकी जनगणना नहीं होती है। फर्स्ट टाइम इसकी जनगणना 1931 में हुई थी। इसके बाद 2011 में इसकी जनगणना हुई थी, लेकिन उसका जो रिपोर्ट था, उसका जो पूरा डेटा था, वो एक फ्लॉप बताया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उस डेटा को फ्लॉप बताया गया, बिकॉज वहाँ पे इतने सारे एरर्स हैं, इतने सारे मिस्टेक्स हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस डेटा को पब्लिश करने से मतलब पूरा मना कर दिया कि नो वी कांट पब्लिश बिकॉज सो मेनी व्हाट आई से एरर्स आर देयर, बहुत सारी गलतियां हैं उसमें, और जिसकी वजह से गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल हो रहा है कि उस पूरी करप्ट चीज़, जो पूरी गलती है, उसको जनता के सामने लाना और देश के सामने लाना। तो क्या गलतियां हैं ये बात में हम लोग डिटेल में जानेंगे। जैसा कि मैं बता दूं कि 2011 में नीति आयोग के वाइस प्रिंसिपल अरविंद पानाग्रिया के मतलब देख रेख में ही वॉज द इंचार्ज ऑफ दैट होल थिंग। तो उनके देख रेख में ये कास्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ी थी। वो गड़बड़ी क्यों हुई थी? बिकॉज जो लोग डेटा कलेक्शन करने गए थे उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो भी उसकी जो फॉर्मेट थे उन्होंने उसको फॉलो नहीं किया। बहुत सारे जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी मेंबर्स ने अपना, मैं एक तरह से बोल सकती हूँ कि वो कमेटी मेंबर्स वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे या फिर उन्हें बुलाया नहीं गया था, जिसकी वजह से जो पूरा प्रोसेस एक सिस्टमेटिक वे में होना था वो होने नहीं सका। उसमें से जो कास्ट के ऊपर जो उनके पास जो डेटा मतलब डेटा उनके पास है, उस डेटा के अकॉर्डिंगली महाराष्ट्र में 4 लाख से ऊपर कास्ट सामने आए हैं ओबीसी के हेड में। जैसा और इन रियलिटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो प्रीवियस डेटा है 1931 का डेटा है, उसके हिसाब से महाराष्ट्र में ओबीसी की संख्या 494 है। तो कहाँ 494 और कहाँ 4 लाख से भी एबव डेटा। तो ये एकदम से हमें समझ में आ रहा है कि एक पूरी तरह से मतलब एक मिसमैच चीज़ है, पूरी तरह से एक ऐसा डेटा कलेक्शन है जिसके ऊपर रिलाई करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। उसके बाद ओवरऑल कंट्री का जो कास्ट सिस्टम है उसमें जो देखा गया है, उसमें जो डेटा कलेक्ट हुआ है, तो ओवरऑल कंट्री का जो मतलब जो जितने कास्ट हमारे कंट्री में अवेलेबल है वो 4000 के लगभग में हमारे कंट्री में अवेलेबल है। और जो 2011 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली 46 लाख कास्ट दिखे, जो कि एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इतने कास्ट तो हो ही नहीं सकते हैं। ये कॉमन और जनरल बात है कि एक कंट्री में 46 लाख कास्ट होना लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल इन रियलिटी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है हमारे
2011 का जो भी सेंसस हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो हुआ था उसके थ्रू, तो इसी के वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी है कि दिस इज लाइक इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर अस टू कलेक्ट द डेटा ऑफ द ओबीसी, बिकॉज बहुत सारे लोग, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। जब उनसे कास्ट पूछा जाता है तो बहुत लोग गोत्र बता देते हैं, बहुत लोग सब कास्ट बता देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग डेटा कलेक्ट करते हैं उन्हें देखने को मिलता है कि एक ही बंदा जो किसी एक कास्ट से बिलोंग करता है वो डिफरेंट बातें बोल रहा है, कभी अपना गोत्र बता देता है, कभी कुछ बता देता है, जिसकी वजह से प्रॉपर डेटा नहीं मिल पाता है और जो लोग कलेक्ट करते हैं उनके लिए भी बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। गवर्नमेंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात रखे हैं कि वो क्यों नहीं ये कास्ट सेंसस करना चाहते हैं और क्या प्रॉब्लम, क्या दिक्कतें उनके लिए सामने आ सकती है अगर वो कास्ट सेंसस करें, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पहला दिक्कत तो गवर्नमेंट ये बोल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ऑलरेडी प्लानिंग हो चुकी है, उन्होंने सब कुछ डिसाइड कर लिया है, अब इसमें एक नया कास्ट सेंसस ऐड करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बिकॉज कोविड-19 की वजह से हम लोग वैसे ही बहुत डिले चल रहे हैं। दूसरी बात ये है कि अगर हम लोग 1931 का जो कास्ट सेंसस हुआ था और उसका डेटा देखें तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे देश में लगभग 2500 कास्ट हैं, लेकिन अगर हम लोग स्टेट वाइज देखें तो ये नंबर हो जाता है 3154। सो गवर्नमेंट के लिए ये बहुत मुश्किल हो जा रहा है इसके किस डेटा को ले, वो सेंट्रल के थ्रू करे या स्टेट वाइज करे और यूनियन टेरिटरीज एड अप करके किस वाइज वो करे, ये गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे कंट्री में कि अगर उनसे कास्ट पूछा जाए तो वो जानबूझ के अपने आप को लोअर कास्ट बताते हैं ताकि जो कास्ट से जो रिजर्वेशन मिलता है, जो बेनिफिट मिलता है, वो बेनिफिट उनको मिलना स्टार्ट हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाइक आई कैन से कि एक करप्ट वाली बातें हैं, करप्शन है हमारे कंट्री में इस तरह का भी बहुत। तो ये सारी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रही है कि अगर हम लोग कास्ट सेंसस अभी से स्टार्ट करें तो हमें ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। लुक, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट, संविधान के जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन में एससी और एसटी इन दोनों का तो जनगणना होता ही है, हर 10 इयर्स पे इन लोगों की होती है, लेकिन ये जो ओबीसी को जो एडिशनल एडअप किया जा रहा है और उनको बारे में जानना कि हमारे देश में कितने ओबीसी हैं, ये सेंट्रल के लिए थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है इसके बारे में जानना। और जो विपक्ष है, जो ऑपोजिशन पार्टी है, वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि नहीं ओबीसी का भी जनगणना होना चाहिए, बिकॉज हमारे कंट्री में ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलता है जो कि बहुत मायने रखता है। इस वजह से वो चाहते हैं कि अगर हम अपने कंट्री इंडिया को कास्टलेस कंट्री बनाए तो हमें पहले ये जानना होगा कि हमारे देश में कितने कास्ट होते हैं और कितने लोग इस ये जो ओबीसी है अदर बैकवर्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, और ये जो टर्म बैकवर्ड उनके कास्ट के साथ एडअप है ये क्यों है। तो ये सारी बातों को और इन सारे प्रॉब्लम्स का अगर हमें सल्यूशन ढूंढना है तो पहले हमें ये जानना होगा कि हमारे देश की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसमें कितने % लोग इस तरह के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। देन ओनली वी कैन गिव द प्रॉपर फैसिलिटीज़ और हम लोग उनके लिए प्रॉपर काम कर सकते हैं। सो ये सारी बहुत सारे लाइक एवरीवन हैज़ देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबकी अपनी बातें हैं, बट स्टिल एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जिसके पास ऑलरेडी बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर उन्हें सेंसस करना है और कोविड-19 की वजह से ऑलरेडी हम लोग बहुत डिले चल रहे हैं, जो कि मैं बार बार इस बात को मेंशन कर रही हूँ, तो उनके लिए एक नई चीज़ को अडॉप्ट करना डेफिनेटली एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है। साथ ही साथ जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या अदर हमारे इकोनॉमिस्ट हुए वो लोग हैं और जो हमारे सोशलिस्ट हैं ये लोग हैं, उनका भी कहना अपनी जगह पे सही है कि यस हमें आई नो कि बहुत सारी कैटेगरीज है, आई नो कि इंडिया और वर्ल्ड ही थोड़ा सा डिले हो गया। इट इज़ नॉट लाइक ऑल अबाउट इंडिया कि इंडिया कोविड की वजह से डिले हो गया, पूरा वर्ल्ड अपने काम से डिले हो गया है, पूरे वर्ल्ड में इस वायरस ने अपना छाप छोड़ा है और उससे लोग अफेक्ट हुए थे। तो इफ़ अदर कंट्रीज आर डूइंग देयर थिंग्स एंड अडॉप्टिंग न्यू थिंग्स, तो व्हाई नॉट इंडिया? क्यों इंडिया कोई भी नया काम करने से पहले लोगों को प्रेशर देना पड़ता है, लोगों को सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है, लोगों को अपना बात रखवाना पड़ता है? गवर्नमेंट क्यों नहीं खुद से अपनी कोई नई चीज़ें लाती हैं और गवर्नमेंट कंट्री के बेटरमेंट के लिए कुछ काम करती है? तो येस वी कैन से कि एवरीवन हैज़ देयर ओन पॉइंट एंड पॉइंट ऑफ व्यू,
और जैसा कि मैं बता दूं कि गवर्नमेंट ने अपनी सारी दलीलें दे दी हैं और आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये कास्ट सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है वो कितना डिफिकल्ट है टू कंडक्ट, और इसका जो डेटा जो 2011 का वो डेटा क्यों फ्लॉप हुआ और उसमें कितने सारे एरर्स और मिस्टेक्स हैं। आई होप बाय दिस वीडियो मैं आपकी जो भी प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड दिस कास्ट सेंसस आई बी एबल टू cleared it. If I did, then please subscribe my channel and hit the like button that you can get the notification of my new arrival. Till that, Neha Singh is saying goodbye to all of you. Thank you. Have a nice day. Namaskar.